नमस्कार दोस्तों, फाउंडेशनल विजन में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 5 हम लोग आज करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। मंच को लॉन्च किया गया। यूनाइट अवेयर क्या है? एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि मॉडर्न सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। और शांति सैनिकों के बारे में आप लोग जानते हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में बात करी जा रही है। और पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज्यादा इंडिया भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में पूछा जा रहा है। तो शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, ये सही है, दुर्जे अंगचुक। तो ये है तो एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में जानते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 1919 में हुआ था। फिर इसका हेडक्वार्टर पेरिस है। और अभी यदि हम लोग बात करें तो इसका 102 साल हो चुका है एस्टेब्लिशमेंट में। और जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो मारिया टोरोसा लोगो इसका जनरल सेक्रेटरी है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। K2 शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने? सबसे युवा पर्वतारोही के बारे में बात करी जा रही है। तो वो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है ना, सहरोज काशिफ पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और K2 की जो ऊंचाई की बात करें तो ये 8611 मीटर है ना, जो कि काराकोरम रेंज का ही एक पार्ट है। और ये इनके बारे में यदि जानते हैं, सहरोज काशिफ, तो सहरोज काशिफ एक पाकिस्तान के बॉय हैं जो कि 19 साल का उम्र में ये यहाँ है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि कुछ रेंजेस के बारे में, जैसे काराकोरम रेंजेस हैं जिसे डेकोरेट करने दे दिया जाता है क्रोनोलॉजिकल वाइज में, है ना, सजाने को। जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, है ना, पीर पंजाल, धौलाधर। तो इस तरह से नॉर्थ टू साउथ इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नए चेयरमैन इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अरमाने गिरधर बने हैं नए चेयरमैन NHAI का। तो NHAI मिनिस्ट्री ऑफ NH क्या बोलते हैं, और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत ही आता है। जो कि हमारे देश में रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यदि इसी में बात कर लेते हैं कि BRO के बारे में हम लोगों ने सुना होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और 1960 ईस्वी में ही BRO का गठन हुआ है। यदि हम लोग NHAI के बारे में जानते हैं तो यह एक ऑटोनोमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। और इनका गठन कब हुआ था NHAI का? तो 1995 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो 5 का 1 और ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एंड ए एवं बी दोनों सही है। डॉक्टर फिरदौसी कादरी एवं मोहम्मद अमजद शकीब। तो ये सब दोनों जो है ये है। तो रेमने मैग्सेस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। रेमने मैग्सेस पुरस्कार जो फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है ना, 1958 ईस्वी में। इसमें पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड प्लस लोक सेवा से रिलेटेड हम लोग बात करें तो उसमें जो उत्कृष्ट वर्क करते हैं तो उन्हें दिया जाता है रेमने मैग्सेस पुरस्कार। तो इस तरह तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देख लेते हैं कि पहली किसान ट्रेन का प्रचलन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ है? तो ये बिहार के आप लोग सुने होंगे, बी नंबर बिल्कुल सही है। दानापुर तक इसका स्टार्टअप हुआ है। होता क्या है कि 7 अगस्त 2020 को इसे स्टार्ट किया गया था, इस ट्रेन को। और पहली किसान ट्रेन और ये इंडियन रेलवे का जो बजट है 2020-21 में इसका प्रोविजन था। तो इस तरह से होता है। बाकी हम लोग देख लेते हैं कि जो किस लिए इसका स्टार्ट किया गया, ताकि फार्मर की इनकम है तो उसको इंक्रीज करने के लिए। ताकि जो भी पेरिसेबल आइटम्स होंगे तो उसको सही समय पर एक जगह से दूसरी जगह तक, है ना, वो कहते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, मार्केट।
तो वो है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की 21वीं संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश के में आयोजित किया गया था? तो ये किस देश में आयोजित किया गया था? तो आप लोग सही बोले कि ये तजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। तजाकिस्तान का कैपिटल आप लोग जानते होंगे, दुशानबे। हम्म तो दुशानबे में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। अब हम लोग जान लेते हैं कि संघाई कोऑपरेशन के बारे में पहली बात, और उसके बाद बाकी कंट्री के बारे में। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। तो एससीओ का जो यदि हेडक्वार्टर की बात करें वो बीजिंग में है। हम्म, और बीजिंग 2021 में इसका होस्ट करने वाले देश जो है, तो वो आप लोग देख ही रहे हो यहाँ कौन है, तजाकिस्तान है। तो एससीओ के मेंबर कंट्री के बारे में जान लेते हैं। तो अभी 8 मेंबर हैं, है ना। चाइना है, रूस है, पाकिस्तान है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, उसके बाद किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। तो ये सब जो होंगे इसके 8 मेंबर कंट्री हो गए। तो तजाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एसी इमोली रहमान, तो उनके द्वारा ये समिट को होस्टेड किया गया। भारत का जो पीएम तो आप लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। प्लस ब्राजील के पीएम आप लोग जानते होंगे, है ना, जेयर बोल्सोनारो जी। जेयर बोल्सोनारो जी कहाँ के हैं? ब्राजील के प्रेसिडेंट है। और इंडोनेशिया के यदि पीएम की बात करें, प्रेसिडेंट के बारे में, तो वो जोको विडोडो हैं, जोको विडोडो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है, पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का गठन। तो इसमें क्या होगा, सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल में इसमें महिलाओं को रोजगार और मतलब किस में दिया जाएगा, तो टेक्सटाइल सेक्टर में। तो इसमें जैसे मतलब ये है पूरी तरह से महाराष्ट्र का गठन, तो आप लोग जानते हैं 1960 ईस्वी में। सॉरी, महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था 1960 ईस्वी में। हम्म, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताया जा रहा है। उसका इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? तो ये केरल को मिला है प्रथम स्थान, ऑप्शन बी नंबर सही है। तो ये किसके द्वारा जान जान लेते हैं जारी किया जाता है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2000, मतलब ये इंडेक्स। तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और यदि सबसे खराब परफॉर्मेंस की स्टेट की बारे में बात करें तो वो बिहार है। और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वो केरल ने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 दे लेते हैं, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है। हम्म, तो ये है बिहार राज्य, तो जो कि इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को अपनाया है। तो बिहार, इसके बारे में जान लेते हैं कि इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी ये सबसे पहले एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। तो उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ताकि ग्रीन एनर्जी को रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी को रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना, उसको सही से यूज किया जा सके। बस इतना ही था इसका मैंने मिशन। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसारण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसारण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? क्वेश्चन 11 का सही हो जाएगा इसमें गोवा। तो ये डायरेक्ट फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप लोग याद रखें। 12 नंबर देखते हैं, 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइट्स दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हेपेटाइट्स कांट वेट। थीम क्या हो जाएगा? हेपेटाइट्स कांट वेट। तो इसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 12 नंबर को। तो ये क्यों वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है? तो ये मतलब ग्लोबल अवेयरनेस को, मतलब इन ग्लोबल अवेयरनेस को रेज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हेपेटाइटिस के बारे में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ, वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वो राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, कल्याण सिंह का निधन जो है वो 21 अगस्त को हुई है, कल्याण सिंह का निधन। उसके बाद क्या बोलते हैं कि, हाँ, कल्याण सिंह के बारे में जान लेते हैं। ये बीजेपी से 2 बार यूपी का सीएम रहे हैं। प्लस मतलब, हाँ, और कल्याण सिंह के टाइम में यूपी के बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन जब हुआ था उस टाइम यूपी के सीएम कौन थे? तो वो कल्याण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 14 कि फिडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो यहाँ है फिडे शतरंज कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो 14 नंबर का सही
ऑप्शन है ए, है ना, जॉन क्रिस्टोफ। तो जॉन क्रिस्टोफ इनके विजेता बने हैं। तो ये 12वें साल में ग्रांड मास्टर बने थे, 12 साल में ही ग्रांड मास्टर बने थे। सॉरी, वो तो अभिमन्यु मिश्रा थे। अभिमन्यु मिश्रा जो थे 12 साल में ये ग्रैंड मास्टर बने थे। बाकी ये भी रिलेटेड है चेस से, जॉन क्रिस्टोफर। हर्षित राजा जो है इंडियन है न? तो ये भी चेस खेलते हैं। प्लस कोनेरू हम्पी के बारे में हम लोग तो जानते ही होंगे, ये भी चेस खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को मैं ऊपर कर लेता हूँ पहले। हम्म तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि हाल ही में प्रकाशित हुई तियानमेन स्क्वायर का लेखक कौन है। तो तियानमेन स्क्वायर के बारे में पूछा जा रहा है, इसका लेखक कौन है। तो इनका लेखक है विजय कौशल गोखले जी। ऑप्शन नंबर डी सही है, विजय कौशल गोखले जी हैं। तियानमेन स्क्वायर घटना क्या था, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड। एक्चुअली होता क्या है कि 1989 में तियानमेन स्क्वायर, तियानमेन एक चौक है जो कि चाइना में ही है। तो ये बीजिंग में रिलेटेड है। इसे बीजिंग मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि 1989 ईस्वी में पीपल लिबरेशन आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ स्टूडेंट। तो पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा क्या होता है कि बोला जाता है कि प्रोटेस्ट को आप लोग अपलिफ्ट कर लो, नहीं तो गोलियां चला दी जाएगी। तो वो लोग अपलिफ्ट नहीं करते, फाइनली सब गोलियां चला दी जाती है और सारे स्टूडेंट मारे जाते हैं। तो इसी का नाम दिया जाता है तियानमेन स्क्वायर इंसिडेंट या फिर बीजिंग मैसेकर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं कि कांस हम्म, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार किसने जीता है। गोल्डन आई पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायल कपाड़िया ने जीता है। पायल कपाड़िया ने जीता है गोल्डन आई पुरस्कार। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन हैं। तो कौन है वो विराट कोहली हैं। बाकी इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग। इंस्टाग्राम का गठन 2010 ईस्वी में केविन साइस्ट्रोम ने किया था। किसने किया था, केविन साइस्ट्रोम ने किया था। आज मेरा कर्सर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन बने थे। समापन समारोह यहाँ बताया जा रहा है। समापन समारोह में, तो उद्घाटन समारोह होता है, तो समापन समारोह। तो समापन समारोह में कौन बने थे, तो ये हो जाएंगे बजरंग पुनिया जी। हम्म, तो बजरंग पुनिया जी जो है वह बजरंग पुनिया जी कुश्ती से रिलेटेड हैं और इन्होंने 165 केजी में इस बार 165 केजी में कांस्य पदक जीता है। तो इन्होंने समापन समारोह में ध्वजा वाहक की मतलब बने थे। और जो हम लोग यदि उद्घाटन समारोह की बने बात करें तो वो मनप्रीत सिंह और मेरीकॉम उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक बने। तो ये हम मनप्रीत सिंह आप लोग जानते हैं कि हॉकी टीम के कैप्टन रहे, पुरुष हॉकी टीम के। प्लस मेरीकॉम एक बॉक्सर हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में जान लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। तो कथनों का मिलान करते हैं, चलिए। तो पहला है कि इंद्रजीत। तो राव इंद्रजीत जो है वो कौन से मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो राव इंद्रजीत को ऐसे मिला लेते हैं केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय। उसके बाद अश्विनी वैष्णव, तो अश्विनी वैष्णव को मिला देते हैं हम लोग, इनका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय। प्रहलाद जोशी के बारे में बात कर रहे थे। प्रहलाद जोशी के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे ये कोयला मंत्रालय अभी इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। निर्मला सीतारमन हो गए वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय। ये तो इस तरह से आप लोग देख लें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी आप लोग देखिए, ये सही होगा। तो ये देख लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में मिलान के लिए दिया कि खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच में सही संबंध स्थापित करें। तो मिला लेते हैं, चलिए फिर से। अश्विनी लखेरा, अश्विनी लखेरा जो है वो शूटिंग से रिलेटेड है, अश्विनी लखेरा जी। उसके बाद सुमित अंतिल, तो सुमित अंतिल वो है ना, वो जेवलिन थ्रो से है। जेवलिन थ्रो जिसमें नीरज चोपड़ा ने भी हाल ही फिलहाल में गोल्डन जीते हैं, गोल्ड टोक्यो ओलंपिक में। फिर कृष्णन नागर के बारे में बात कर लेते हैं। कृष्ण नागर बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये हो जाएगा। फिर शरद कुमार, ये शरद कुमार ऊंची कूद से रिलेटेड है। तो इस तरह से ऑप्शन आप लोग मिला सकते हैं कि ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी
टीम, है ना, यहाँ मेंस लिखा गया है, देखिए सर, देखिएगा मेंस के कोच कौन बने। तो मेंस के कोच कौन बने, तो आप लोग जैसे कि जानते हुए ग्राहम रीड थे वो मेंस के कोच। टोक्यो ओलंपिक पुरुष भारत मतलब पुरुष हॉकी टीम पर, और कप्तान कौन थे, वो थे मनप्रीत सिंह जी, और कोच थे ग्राहम रीड जी। बाकी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। स्वर्ण मारिन कौन थी, तो ये स्वर्ण मारिन महिला हॉकी टीम के कोच रहे। और रानी रामपाल जो थे वो महिला हॉकी टीम के कैप्टन थी टोक्यो ओलंपिक 2021 में। क्वेश्चन नंबर 22 देख लें, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है, तो वो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया ताकि प्रदूषण को कम किया जाए। तो इसमें होता है क्या है कि जब रेड लाइट ऑन होगा, गाड़ी रुकेगी, तो उस टाइम इंजन भी ऑफ होना चाहिए, गाड़ी भी ऑफ होना चाहिए, बस इतना है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा। इसका सही आंसर देख लेते हैं 23 का, तो वो 142वां स्थान पर रहा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें 180 देशों को रैंकिंग दिया गया, तो 180 में भारत का स्थान 142वां रहा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और इसमें क्या हुआ, टॉप पर कौन रहे, तो टॉप पर वो नॉर्वे रहे, टॉप पर नॉर्वे रहते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ये इंडेक्स, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया जाता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर से पढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, देखिए पोषण शिक्षा रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया गया बात करी गई, तो ये वात्सल्य योजना है। तो वात्सल्य योजना के तहत क्या किया जाएगा कि कोविड-19 के कारण जिन्होंने अपने माता पिता को खोए हैं, तो उनको 21 वर्ष तक पोषण शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करी जाएगी वात्सल्य योजना के तहत। 25 है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो हम लोग 25 का जान लेते हैं, ये है सुपेस पोर्टल, और ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं कि 51 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है। 51 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है, तो वो रजनीकांत जी हैं। और 2018 में अमिताभ बच्चन जी थे। और दादा साहेब फाल्के के बारे में जान लेते हैं कि इनका गठन 1969 में 1969 में हुआ था। और फिर क्या होता है कि ये सिनेमा के फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, सिनेमा के फील्ड में ये हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। बाकी और भी दादा साहेब फाल्के के बारे में जान लेते हैं 2021 के बारे में क्या क्या हुआ कि, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2021, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पैरासाइट रही, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी रही, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार लक्ष्मी मूवी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दादा साहेब फाल्के में कौन है, तो वो हो जाएंगे दीपिका पादुकोण छपाक के लिए। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बासु लूडो के लिए। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज स्कैम 1992, स्कैम 1992 रहा। फिर क्रिटिक्स बेस्ट अवार्ड के बारे में बात करें तो वो सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा के लिए, ये दादा साहब फाल्के के बारे में हम लोग बात कर लें। उसका 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, है ना, एफसी गोवा। तो एफसी गोवा इसके विजेता रहे हैं ड्यूरंड कप 2021 के। फिर है पद्म पुरस्कार हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण दिया गया है ना, तो वो कला सेक्टर से बिलोंग करते थे सुदर्शन साहू जी। 21, तो देखिए सबसे पहले बात तो पद्म पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार इस बार 119 हस्ती को मिले हैं, तो पद्म पुरस्कार इस बार 119 हस्ती को मिले हैं, जिनमें से सुदर्शन साहू जो है वो ओडिशा से बिलोंग करते हैं, और ये कला के सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो 119 में हम लोग देख लेते हैं कि पद्म पद्मश्री पद्म भूषण जो है 10 हस्ती को मिला है, और पद्मश्री जो है 102 व्यक्ति को मिला है। तो 10 व्यक्ति और 102 तो कितना हो गया, 112, और 7 व्यक्ति जो है, 7 के लिए हो जाएगा पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को मिला है।
29 नंबर क्वेश्चन है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल तो ये पेरिस में किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। बाकी 2021 में तो आप लोग देख चुके हैं, 2020 का ही था ये एक्सटेंड, तो ये टोक्यो में किया गया था। तो ये बाकी 2016 में रियो में किया गया था। तो हर एक 4 साल के दौरान ये होती है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करी है न? तो वो आप लोग सुन जानते हैं, 33% है महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा करी गई। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दुबई। तो दुबई जानते हैं आप लोग, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल है। ओ सॉरी, वहाँ का एक शहर है, वहाँ का उनका कैपिटल है अबू धाबी। पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है और न्यूयॉर्क जो है यूएसए में है। हम्म, तो वर्ल्ड एक्सपो 2020, तो इनका यदि हम लोग क्या नाम मोटो की बात करें तो ये कनेक्टिंग माइंड इसका मोटिव है इस बार का। 32 है कि इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? तो भारत में पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना गुजरात में हुई है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा किया जाता है। और भारत में अभी जैसे कि 6 मेगा फूड पार्क है, जो कि आंध्र प्रदेश में 2 है, असम में 1 है, छत्तीसगढ़ में 1 है, गुजरात में 1 है और हिमाचल प्रदेश में 1 है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लें कि नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी? इनके बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्रियंका महतो जी है, मोहिती जी, तो वो उन्होंने फतेह किया है। तो माउंट अन्नपूर्णा को वो कहते हैं ना कि ये नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में लोकेटेड है और ये इसकी ऊंचाई है 8,000 मीटर, है ना, जो कि थांगला पास इसी में लोकेटेड है। तो अन्नपूर्णा को डेडली अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट को प्रिडिक्ट करना, अनुमान करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वजह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीटम झील किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो कीटम झील जो है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट है, बाकी सब। फिर 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया गया है? तो धान की फसल के उत्सव के तौर में कौन सा त्योहार मनाया गया है? तो वो आप लोग जानते हैं, सिग्मो उत्सव जो है वो मनाया गया है। बाकी उत्सव के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आदिपुरम महोत्सव जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। फिर नगोवा जात्रा जो है वो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। फिर कनुमा महोत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कनुमा महोत्सव एक टाइप का पोंगल जिस तरह है ना, जो तब पोंगल तमिलनाडु आप लोग जानते होंगे, वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, केरल सॉरी। तो वहाँ ऐसे किया जाता है, इसी तरह से है। 36 के बारे में देख लेते हैं। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल वातानुकूलित मतलब एसी रेलवे टर्मिनल बंगलुरु में बनाया गया। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका नाम एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया। तो एम विश्वेश्वरैया कौन थे? तो इनके बारे में जान लेते हैं। इन्हें भारत रत्न भी मिला है एम विश्वेश्वरैया जी को। और यह एक सिविल इंजीनियर थे, है ना, 19वीं दशक में। और 19वीं शताब्दी में क्या होता है कि मैसूर का ये दीवान भी थे, एम विश्वेश्वरैया जी मैसूर के दीवान भी थे। तो इस तरह से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47 G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो 47 G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, बिल्ड बैक बेटर, तो इसका थीम है। तो G7 में सबसे पहले G7 के बारे में जान लेते हैं। ये G8 हुआ करता था एक टाइम। तो इसमें क्या होता है कि 2014 में जब रूस क्रिमिया पर, जो कि एक यूक्रेन की ओवरसीज टेरिटरी थी, उस पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद रूस को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद इसे G7 समिट कहा जाता है। तो G7 समिट के बारे में जान लेते हैं। तो G7 समिट जो है 1973 में इनका गठन हुआ था। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है।
और इसके मेंबर कंट्री की बात करें G7 ग्रुप 7 में, तो वो कनाडा, यूएसए हो गए नॉर्थ अमेरिका से, फिर और यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली यूरोप के होंगे, और फिर जापान है वो इनका मेंबर है। तो इस तरह से जो मेंबर है इनका है। हम्म, उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट IMF, तो इसका भी 8 विजन। चलिए इसके बारे में नहीं बात करते हैं, बेहतर है कि जानकारी याद नहीं। 38 है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है। तो आप लोग जानते होंगे 38 का क्या हो जाएगा, इबोला। तो इबोला से क्या होता है कि मतलब मुक्त होने की घोषणा की है। 39 की बात करें तो UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम की घोषणा करी है। तो UAE ने नोरा अल, हाँ ये है कि नोरा अल मतरोसी, तो इनकी घोषणा हुई है। तो यूएई ने 2014 में यूएई का और एक मिशन आप लोग जानते हैं 2014 में द होप मिशन है ना, जो कि मार्स पर जाएगी, ये मिशन यूएई का ही है। और द होप को क्या बोलते हैं अरबिक में अल अमल के नाम से भी जाना जाता है। हम्म, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में करी गई है। उसके बाद है कि भुवनेश्वर में करी गई है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है। 41 का लद्दाख हो जाएंगे इसका सही। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। तो भारतीय नौसेना ने कोविड-19 के दौरान, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी के दौरान महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये ऑप्शन और भी सही है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर है कि भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है। तो पहले इस विध्वंसक पोत के बारे में जान लेते हैं। तो वो है, इसमें हो जाएगा INS राजपूत। INS राजपूत इनका सही आंसर हो जाएगा 43 का ए। बाकी देख लेते हैं। INS राजपूत जो है 1980 में इसे कमीशन किया गया था। 2021 ईस्वी में क्या होता है कि इसे डिकमीशन किया जाता है। यह एक मिसाइल ना क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉयर था, जो कि फर्स्ट डिस्ट्रॉयर था नेवी में। उसके बाद INS कलावरी के बारे में जान लेते हैं। तो INS कलावरी जो है वो फर्स्ट वो कलावरी क्लास सबमरीन है, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक के लिए कैरी आउट करते हैं। INS करंज जो है और INS खंडेरी। तो INS करंज के बारे में जान लेते हैं कि INS करंज को कमीशन किया गया था 1969 में। उसका ये भी एक कलवरी क्लास सबमरीन है, जो कि फर्स्ट सेकंड हम लोग कह सकते हैं, हाँ सेकंड क्लास है। और सेकंड क्लास खंडेरी है, वो थर्ड क्लास है। तो इसी क्लास का। तो बाकी हम लोग ऑप्शन, क्वेश्चन हो गया। अम, हाँ क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया स्लाइड। हाँ आप सही है। कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का इसका सही हो जाएगा आत्मनिर्भरता को। तो आत्मनिर्भरता को जो है वो ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नियुक्त किया गया है। उसके बाद इसमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बताने के लिए कुछ नहीं है। नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है। तो नाटो का 30वां सदस्य जो है नॉर्थ मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नाटो के बारे में हम लोग जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। यह एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 28 यूरोपियन कंट्री की प्लस 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में है। उसके 46 के बारे में जान लेते हैं। बिहार का पहला राजकीय पंछी महोत्सव कलवर का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कलवर जानते हैं जमुई में किया गया है, ये बिहार का एक जिला है। 47 नंबर क्वेश्चन हो गया। मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगी। इसकी क्षमता कितनी होगी। तो 47 का हो जाएगा 600 मेगावाट। तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही
स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नर्मदा नदी पर सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ी तैरती सोलर पावर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। ओंकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश। 48 नंबर, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग जानते होंगे नोकोजी ओकोजो को किया गया है। नहीं 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 नहीं, नहीं, एक सेकंड, 48 का राम जाने होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, सॉरी। नाजला बंदुत राम जाने, नाजला बंदुत राम जाने जो है वो है ट्यूनीशिया के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही फिलहाल में प्रकाशित है माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हो जाएंगे इंदिरा नूई जी। तो इंदिरा नूई जी इनके लेखक हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, देख लीजिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार किसने जीता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया, 1 सेकंड प्लीज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, उनमें से सब जो है सब ने जीता है। मेघा पाटेकर मेधा पाटेकर के बारे में तो आप लोग जानते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। एंड ये इंडिया का एनवायरमेंट है, मिथ रियलिटी। हाँ, एक बुक इन्होंने लिखा है कि इंडिया एनवायरमेंट मिथ और रियलिटी। तो ये बुक मेधा पाटेकर के द्वारा लिखा गया है। राजेंद्र सिंह के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि और राजेंद्र सिंह जो है वो राजस्थान के इन्वायरमेंट वाटर क्या बोलते हैं, कंजर्वेसिस जो कंजर्व करते हैं ना वही हैं। उसके बाद एनजीओ एक चलाते हैं कि तरुण भारत संघ, क्या बोलते हैं राजेंद्र सिंह जी। फिर यदि हम लोग सुमेधा सत्यार्थी के बारे में जानते हैं तो ये वाइफ है कैलाश पर सत्यार्थी के। तो इस तरह से सबने जीता है। तो इस तरह से वीडियो हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।